हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस पॉजिटिव। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हमारा लोगो कैसा होना चाहिए, क्योंकि आज के सुपर कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक छोटी से छोटी डिटेल भी नोट की जाती है। मार्केटिंग में लोगो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। लोगो का टाइप कैसा होना चाहिए, लोगो का कलर कैसा होना चाहिए। आज के वीडियो में मैं ये सारे पॉइंट्स कवर करूंगा। मैंने वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज के एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड किए ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकूँ। दोस्तों, बिजनेस में अगर लोगो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता तो आज पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन की 98% लोग इस लोगो को पहचान नहीं पाते। और क्यों? ये सारे लोगोस को देखते ही कस्टमर्स तुरंत कंपनीज का नाम बता देते हैं। कलर अगर इंपॉर्टेंस नहीं होता तो वर्ल्ड की 95% कंपनीज मात्र दो ही कलर का इस्तेमाल क्यों करती हैं? लोगों के पीछे का साइंस समझना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आते हैं स्ट्रेट टू द टॉपिक। पूरे वर्ल्ड में बेसिकली लोगोस को 5 टाइप में बांटा जा सकता है। कोई 7 बांटते हैं, कोई 8 बांटता है, मैंने 5 टाइप में बांटा है। जिसमें पहला टाइप है वर्ड मार्क। इस लोगो में किसी भी तरीके का इमेज या किसी तरह का सिंबल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सिर्फ बिजनेस नेम या ब्रांड नेम को अलग तरीके से लिखा जाता है। लिखने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। वर्ड मार्क लोगो काफी बोल्ड होता है, जिसमें विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। चाहे वो कोको कोला हो, नेटफ्लिक्स हो, गूगल हो, ये सारे के सारे प्लेन टेक्स्ट लोगोज हैं। अगर इंडियन कंपनीज की बात करें तो अडानी, गोदरेज, अमूल, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है। या आप वर्ल्ड फेमस इंडियन स्टार्टअप को ही ले लो, ओयो, पेटीएम, इनका लोगो, इनका नेम है, सिर्फ प्लेन नेम लिखा हुआ है, लेकिन इतने बोल्ड और बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है कि आप इसको बिल्कुल सटीक पढ़ सकते हो। टॉप 100 कंपनीज में से 37% कंपनीज वर्ड मार्क लोगो का इस्तेमाल करती हैं। ये बहुत ज्यादा पावरफुल और पॉपुलर भी है। इन ब्रांड्स का नाम ही इनका लोगो होता है। जिलेट के लोगों को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो आपके 2 अल्फाबेट्स जो हैं वो ब्लेड के शेप को क्लियरली दिखाते हैं। उसी तरीके से आप फेडेक्स का एग्जांपल ले सकते हो। अगर आप गौर से देखो तो आपको EX के बीच में एक एरो भी नजर आएगा, ये कंपनी के विजन को दर्शाता है। उसी तरीके से आप मार्केट में जाओगे, ओयो, पेटीएम, वीवो, इनके क्लियर आप दूर से बोर्ड देख सकते हो। इसमें कोई एक्स्ट्रा सिंबल भी नहीं होता है जिससे कि स्पेस कम आए। इसमें विजिबिलिटी बहुत खुलकर मिलती है और खासकर ये लोगो स्टार्टअप के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं टाइप 2 के ऊपर, जिसको हम लोग ब्रांड मार्क भी बोल सकते हैं। इसको कई लोग पिक्टोरियल भी बोलते हैं। एक ऐसा इमेज जुड़ जाना आपके बिजनेस के साथ जिससे कि लोग आपको देखते ही पहचान जाएं। एक इमेज की इस तरह से स्टाइलिंग करना जो आपको यूनिक बना दे। और इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है एप्पल का। एप्पल कंपनी का लोगो कहीं ना कहीं नॉलेज के साथ अपने आप को जोड़ता है। इस टाइप के लोगोज में आपको इमेज से आइडेंटिटी क्रिएट करनी होती है। इस तरह के कई एग्जांपल्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे प्लेबॉय के साथ रैबिट का है, ट्विटर के साथ बर्ड का है। और ये लोगो तो इतना फेमस हो गया कि बोला जाने लगा कि ट्विटर इज नॉट अ बर्ड, द बर्ड इज ट्विटर। और कंपनी के प्रोडक्ट के हिसाब से या वर्किंग के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा सूटेबल भी है, क्योंकि ट्वीट जो है वो बर्ड का साउंड है और बर्ड कहीं ना कहीं फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी दोनों का सिंबल है। ये बात जरूर है कि इसको पॉपुलर करने के लिए आपको हैवी इन्वेस्टमेंट जरूर करनी होती है। और एक बार लेकिन अगर इमेज सेट हो जाए तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि टेक्स्ट से ज्यादा ह्यूमन ब्रेन इमेज को ज्यादा सपोर्ट करती है। डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस या आपके ब्रांड के हिसाब से आप इस तरह के लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी से जुड़ा एक और टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में किसी तरह की इमेज का इस्तेमाल नहीं करके इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं शेप्स का। चाहे वो स्क्वायर हो, डायमंड हो, ट्रायंगल हो, इनको मिक्स भी किया जा सकता है आपस में। कुछ वर्ल्ड फेमस कंपनीज के एग्जांपल्स आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। वैसे तो पेप्सी का लोगो एब्स्ट्रैक्ट लोगो का एक बेहतरीन एग्जांपल है, लेकिन आप शेप डिसाइड कर सकते हो अपने बिजनेस के हिसाब से जो आपके बिजनेस को डिफाइन कर सके। इसको ज्यादा से ज्यादा सिंपल रखने की कोशिश करनी है। कहीं ना कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या ओवर डिजाइन शेप्स जो हैं वो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और बहुत डिफिकल्ट करते हैं, जिससे कि कोई इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, ना आपके लोगों को याद कर पाता है। अब आते हैं थर्ड टाइप के लोगों के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। या तो वो वर्ड मार्क और ब्रांड मार्क का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो वो वर्ड मार्क और एब्स्ट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई शेप या कोई इमेज आपके बिजनेस नेम के साथ ऐड करने में आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसको ऐड कर सकते हैं। आप दोनों चीज़ों को एक साथ मिक्स भी कर सकते हैं।
अगर इंडियन एग्जाम्पल ओला का लें, आईसीआईसीआई का लें, एसबीआई का लें, टाटा, पतंजलि, स्विगी, सब दोनों तरीके के लोगोज का इस्तेमाल करती हैं। कॉम्बिनेशन मार्क उनके लिए ज़्यादा फेवर करता है जो डाइवर्स फील्ड में है। डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स के लिए या सर्विसेज के लिए ये कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा फायदेमंद भी हो सकता है। हाँ, दोनों चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर होती हैं कभी कभी, क्योंकि लोग पहचानने में गलती कर देते हैं। शुरू में आपको सिंगल इनको यूज़ करने से बचना है। इस टाइप के लोगोस के लिए आपको थोड़ा स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होता है कंपेयर टू वर्ड मार्क लोगो, जो कि स्टार्टअप्स के लिए मैंने आपको बताया था जो अच्छे हैं। खासकर जिन कंपनीज के ऑनलाइन प्रेजेंस हैं बहुत ज़्यादा, उनको कॉम्बिनेशन मार्क लोगो बहुत ज़्यादा सूट करता है। कहीं ना कहीं यूट्यूब का आप लोगो ही देख लो, कहीं छोटा भी डालना पड़ सकता है, कंपनी के लिए ज़्यादा बड़ा भी डालना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं जहाँ नाम नहीं लिखा जाता है वहाँ एक छोटा सा सिंबल भी काम कर जाता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशंस जो हैं वो आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएँ। तो कॉम्बिनेशन टाइप के बाद अब बारी आती है लेटर फॉर्म की। ये आपके बिजनेस का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है। लॉन्ग नेम्स जिन कंपनीज के हैं या जिन ब्रांड्स के हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। नेम को शॉर्ट करके एक यूनिक स्टाइलिंग देना लेटर फॉर्म कहलाता है। जैसे वर्ल्ड फेमस कंपनी HP, ह्यूलेट पैकर्ड, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसी तरीके से CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क। इसमें कई हजारों इंडियन एग्जांपल्स भी हैं फेमस कंपनीज में, जैसे ITC हो गया, HCL, L&T, MDH, KEI। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको कंपनी के नेम के पूरा प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बारी आती है लास्ट टाइप ऑफ लोगों की, एम्बलम की, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्बलम की। इसका नाता आपके बचपन से है। ये बहुत पुराना तरीका है जब हर चीज़ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी होती थी, जब प्रिंटिंग नहीं आती थी। ये बेहतर तब होता था जब स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता था। आजकल के एग्जांपल्स में आप देख लो, गवर्नमेंट एजेंसीज, स्कूल्स, कॉलेजेस या स्पोर्ट्स टीम या इन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इनके लिए लोगो बहुत ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग लुक देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो हार्ले डेविडसन जैसी बड़े ब्रांड का एग्जाम्पल ही क्यों ना हो। तो फाइनली लोगों के टाइप्स के बाद अब बारी आती है कलर्स की। तो साइकोलॉजी के हिसाब से कलर्स में अलग अलग इमोशंस होते हैं जो आपके बिजनेस को डिटरमाइन करते हैं। हर कलर के यूज के पीछे उसका एक बैकग्राउंड होता है, एक रीजन होता है। तभी तो टॉप 100 कंपनीज जो हैं पूरे वर्ल्ड की, जिनके लोगोज हैं, उनमें 29% कंपनीज रेड का, 33% कंपनीज ब्लू का और 28% कंपनीज ब्लैक का इस्तेमाल करती हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी, रेड जो है वो एग्रेसिव और एनर्जेटिक कलर है। उसी तरीके से ब्लू जो है वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी माना जाता है, और ब्लैक एज यूजुअल आपको प्रेस्टीज और वैल्यू प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से रेड जो है वो अटेंशन ज़्यादा ग्रैब करता है, ब्लू जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और ब्लैक जो है वो फॉर्मल और क्लासिक लुक देता है। तो दोस्तों, एक अच्छा लोगो आपको डिफरेंट बना सकता है। आपका लोगो आज की इस भीड़ में आपको एक अलग आइडेंटिटी दिला सकता है। लोगो किसी भी कंपनी का ओपनिंग है, एक तरीके से ये एक फ्रंट डोर है। कस्टमर सबसे पहले आपके लोगोस को देखता है, चाहे वो आपके बाहर लगे बोर्ड में देखे या आपके विजिटिंग कार्ड पर देखे या आपके वेबसाइट पर ही क्यों ना देखे। कस्टमर को लगना चाहिए, कुछ फील होना चाहिए, समथिंग पॉजिटिव। तो आपको अपने बिजनेस, अपने ब्रांड का लोगो बनाने से पहले आपको थोड़ी मेहनत करनी है। थोड़े से इंस्पिरेशंस, थोड़े एग्जांपल्स आपको अलग अलग कंपनी से लेनी है। आपको कलर साइकोलॉजी अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से बैठानी है। उसी तरीके से अगर आप किसी को लोगो बनाने के लिए किसी फ्रीलांस, किसी ग्राफिक डिजाइनर को दे रहे हो, तो आप उनको अपना इनपुट दे सकते हो। कई एग्जांपल्स अगर आपने नेट पर सर्च किए होंगे तो आप उनको गाइड भी कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज के साथ क्या सूट करता है। बाकी डिजाइनिंग करना उनका काम है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन और टाइप ऑफ लोगो आप चूज करो। आप अपने बिजनेस को सबसे बेहतर तरीके से जानते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर एंड मोर बिजनेस कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।